हम आज बात करेंगे हिंदी जो कक्षा 10 का मॉडल पेपर है या पेपर पैटर्न है, उसके बारे में हम आज अभी बात करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर होगा कैसा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ए बे से दे होंगे वो आपके पेपर में आएंगे 12। एबेसेदे है वो आपके 12 आएगा। प्रत्येक एबेसेदे 1 अंक का होगा। टोटल 12 अंकों का एबेसेदे होगा। अब देखिए एबेसेदे आएंगे कहां से। हाँ भाई, एबेसेदे आ जाएंगे, लेकिन ये आएंगे कहां से, ये जानकारी होने सबसे बड़ी जरूरी है। तो अब देखिए, एबेसेदे आएंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले का पहला, यानी कि ये 12 है, उनमें पहले के ही 12 के 12 भाग होंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन, ध्यान देना दोस्तों, पहले का पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहले का पहला क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी व्याकरण का। या तो वो क्वेश्चन होगा प्रत्यय का, यदि वो क्वेश्चन प्रत्यय का नहीं होगा तो उसकी जगह पर हो सकता है उपसर्ग का। ध्यान देना, जो पहला का पहला क्वेश्चन होगा वो आपके होगा प्रत्यय या फिर क्या होगा भाई, उपसर्ग होगा। इसके बाद पहले का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, पहले का दूसरा, ध्यान देना, ये पहले का दूसरा, जो पहले का दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका होगा संधि का। यदि वो संधि का नहीं रहा तो उसकी जगह आपका आएगा भाई समास का। किसका आएगा भाई, समास का, या तो संधि का या फिर आएगा समास का। पहले का तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके क्षितिज किताब का जो पद्य भाग है, पद्य भाग यानी कि जो कविता वाले भाग है, शुरुआती जो पाठ है, उनमें से आएगा। पहले का तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके पद्य भाग यानी कि कविता वाले भाग से आएंगे। इसके आगे सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये आपके गद्य भाग के आएंगे, यानी कि जो कविता से आगे के जो पाठ है क्षितिज किताब के, वहां से आएंगे। इसके अलावा जो 11वां और जो 12वां एबेसेदे है, यानी कि पहले के जो 12 आएंगे, 11वां और 12वां एबेसेदे है, वो आपके आएगा भाई कृतिका किताब के। किसके आएंगे भाई, कृतिका किताब के। तो इस अनुसार से ये आपका बोर्ड पेपर पैटर्न रहेगा। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन आने के बाद में दूसरा क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन एबेसेदे आए थे, उन पहले के 12 भाग होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 12 नंबर का यहां से आएंगे। पहले का पहला प्रत्यय या उपसर्ग रहेगा, पहले का दूसरा संधि या समास रहेगा, पहले का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद्य भाग रहेगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां गद्य भाग रहेगा, 11वां और 12वां कृतिका किताब के रहेंगे। अब हम बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की। ध्यान देना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके रहेगा रिक्त स्थान। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके भाई रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आएंगे वो आपके आएंगे 6। कितने आएंगे भाई, 6 रिक्त स्थान आएंगे। प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक की होगी। टोटल रिक्त स्थान होंगे भाई 6 अंक के। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान कहां कहां से आएंगे। सबसे जरूरी बात तो ये भाई, हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, वरना हम क्या देखते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान आएंगे वो सारे की सारे रिक्त स्थान, सबसे अच्छी बात है वो आएगी व्याकरण की। पूरी की पूरी रिक्त स्थान है, किताब के कहीं पर से भी किसी भी अध्याय से नहीं आएगी। पूरी की पूरी जो व्याकरण है वो रिक्त स्थान में आ जाएगी। पूरी की पूरी रिक्त स्थान व्याकरण से आएगी। अब हम देखते हैं कि व्याकरण में कहां से आएगी। तो देखिए दूसरे की जो पहली खाली जगह होगी, पहली रिक्त स्थान होगा, वो आपका विकारी शब्दों से आने का चांस है। जो पहली खाली जगह कहां से रहेगी भाई, विकारी शब्दों से आएगी। दूसरी खाली जगह, दूसरे की दूसरी अविकारी शब्दों की रहेगी, यानी कि दूसरी खाली जगह है वो अविकारी शब्दों से रहेगी। तीसरी खाली जगह या तो आपकी रहेगी समास की या आपके रहेगी संधि की। यहां थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए दोस्तों, यदि एबेसेदे के अंदर संधि आएगी, एबेसेदे के अंदर संधि आएगी, तो खाली स्थान के अंदर क्या आएगा, समास आएगा।
ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ही सबसे अच्छी बात है। यदि एबेसेदे के अंदर संधि आ जाए तो रिक्त स्थान की दूसरे की जो तीसरी रिक्त स्थान होगी उसमें आएगा समास। और यदि एबेसेदे के अंदर समास आ जाएगा, एबेसेदे के अंदर यदि समास आ जाएगा तो रिक्त स्थान में क्या आएगी? संधि आएगी। इसका भी ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरे की जो चौथी खाली जगह है, दूसरे की जो चौथी खाली जगह है वो भी आपकी आएगी भाई विकारी शब्दों की। दूसरे की पांचवी खाली जगह है वो भी आपके आएगी विकारी शब्दों की। और छठी खाली जगह आएगी आपके, वो आपके आएगी भाई उपसर्ग या फिर प्रत्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा ध्यान देना। यदि पहले का पहला क्वेश्चन के अंदर एबेसेदे के अंदर प्रत्यय आए तो दूसरे का छठा क्वेश्चन की जो खाली जगह होगी वो उपसर्ग की होगी। और यदि पहले का पहला क्वेश्चन एबेसेदे के अंदर उपसर्ग आए तो खाली जगह के अंदर प्रत्यय आएगा। अब हम बात करते हैं भाई इनके आगे की। देखिए हम सबसे पहले यहां देखते हैं व्याकरण है ना वो कंप्लीट होगी। देखिए आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द है, विकारी या फिर अविकारी शब्द है वो आपके आए थे परीक्षा में आएंगे, वो आपके हैं 4 अंक के। कितने अंक हैं भाई? 4 अंक के। तो आपने देख लिया होगा 1 अंक, 2 अंक, 3 और 4 अंक। इसके अलावा आपने देखा होगा संधि और समास दोनों साथ में, संधि और समास 2 अंक के आए थे। आपने देखा होगा जिस समय बोर्ड ने सिलेबस जारी किया था उस समय। तो देखिए एक एबेसेदे में आ जाएगा और एक खाली जगह में आ जाएगा। उसके बाद में आपने देखा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये भी आपने देखा होगा 2 अंक के आएंगे। एक आ जाएगा रिक्त स्थान में और एक आ जाएगा एबेसेदे में और एक आ जाएगा रिक्त स्थान में। अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। टोटल व्याकरण है 10 अंक की। कितने अंक की है? 10 अंक की। अब बात आती आगे मुहावरा और लोकोक्ति। ये भी आपके है 2 अंक का, जो आपके पेपर का प्रश्न संख्या 11वां होगा। जो आपके पेपर का प्रश्न संख्या 11वां होगा वो मुहावरा और लोकोक्ति का रहेगा। प्रश्न संख्या 11वां जो मुहावरे और लोकोक्ति का रहेगा वो आपके रहेगा 2 अंक का। अब हम आगे और बात करते हैं कि जो व्याकरण है वो पूरी की पूरी 10 नंबर की है। व्याकरण कितने नंबर की है भाइयों? 10 नंबर की है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन जो तीसरा होगा वो रहेगा अपठित। अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश रहेगा। अब देखिए ये आपके रहेगा 6 अंक का, यानी इसके नीचे 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ये आपके अपठित गद्यांश रहेगा 6 अंक का रहेगा। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन होगा वो भी आपके होगा अपठित पद्यांश का, अपठित पद्यांश का, जिसके भी नीचे 6 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ये भी आपके रहेगा भाई 6 अंक का। अब हम आगे बात करते हैं जो पेपर का 5वां क्वेश्चन और जो छठा क्वेश्चन होगा वो आपके क्षितिज किताब के गद्य भाग का होगा। 5वां और छठा क्वेश्चन क्षितिज किताब के गद्य भाग का होगा। दोनों क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों ही 2-2 अंक के होंगे। तो कुल ये आपका 4 अंक का रहेगा। आगे 7वां और 8वां क्वेश्चन, 7वां और 8वां क्वेश्चन आपके रहेगा पद्य भाग का। जो भी 2 क्वेश्चन है और 2 अंक के हैं, नंबर आएंगे आपका ये भी 4 का। आगे हम क्वेश्चन संख्या देखते हैं 9वां और 10वां। ये आपके एक कृतिका नाम की पुस्तक है उसके रहेंगे। जो भी 2 क्वेश्चन है 2 अंक के रहेंगे। ये भी आपके होंगे 4 अंक के। अभी हमने पहले देखा था जो 11वां क्वेश्चन होगा वो आपका लोकोक्ति या मुहावरा होगा, जो वाक्य में प्रयोग करने सहित लिखना पड़ेगा। वो आपका रहेगा 2
अंक का। अब देखिए दोस्तों आगे जो आपका 12वां क्वेश्चन है, हमेशा सह प्रसंग वाक्य आया करती थी। आपको इस बार पता होगा कि अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे। जो 12वां क्वेश्चन होगा वो आपके पुस्तक का गद्यांश होगा। उस गद्यांश के नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, वही उसी गद्यांश से छांट कर उस चारों क्वेश्चनों के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ये आएगा आपके 4 अंक का। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 12वां क्वेश्चन रहेगा वो आपके अथवा में रहेगा, यानी कि 2 दे रखे होंगे, उनमें से आपको 1 का जवाब देने हैं। इसी प्रकार आगे 13वां क्वेश्चन वो आपका रहेगा पद्यांश का। हमेशा सह प्रसंग वाक्य आया करती थी, इस बार सह प्रसंग वाक्य नहीं आएगी, अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे। इनके नीचे भी 4 अंक होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 4 अंक का ये पद्यांश रहेगा, जो भी आपका रहेगा भाई अथवा में। किस में रहेगा? अथवा में। अब हम आगे बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा वो आपके क्षितिज किताब के गद्य भाग का रहेगा, जो आपके अंक होगा 3 अंक का। कितने नंबर का भाई? ओनली 3 अंक का होगा, लेकिन ये भी रहेगा अथवा में। यानी कि सबसे अच्छी बात है 2 क्वेश्चनों में से 1 का जवाब देना होगा, अथवा में रहेगा। इसके आगे जो 15वां क्वेश्चन होगा, जो 15वां क्वेश्चन होगा वो आपका रहेगा पद्य भाग का, और ये भी रहेगा 3 अंक का। सबसे अच्छी बात ये भी आपका रहेगा अथवा में। देखिए हम अभी आगे और चर्चा करते हैं। आगे जो 16वां क्वेश्चन होगा वो आपका या तो आपको कवि का एक परिचय देना होगा, जीवन परिचय, या आपको लेखक का जीवन परिचय देना होगा। ये भी आपके रहेगा अथवा में, और ये क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपके 4 अंकों का, यानी कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे जो 17वां क्वेश्चन है वो आपके कृतिका नाम की पुस्तक से रहेगा, जो आएगा 4 अंक का। ये देखिए कृतिका पुस्तक है, उनका आएगा आपके 4 अंक का, और ये भी रहेगा अथवा में। सबसे अच्छी बात है कि भाई इसका भी जवाब आपको किस में देना होगा? अथवा में देना होगा। इसके अलावा आगे जो 18वां क्वेश्चन होगा जो हमेशा ही आता है, निबंध रहेगा, और ये जो निबंध है वो आपके रहेगा 6 अंक का, जिनमें 4 निबंध दे रखे होंगे, उनमें से आपको 1 का जवाब देना है, और इसकी रूपरेखा आपको पेपर में मिल जाएगी। अगला जो 19वां क्वेश्चन होगा वो आपका प्रार्थना पत्र होगा। प्रार्थना पत्र होगा, ये आपके रहेगा 4 अंक का, और ये रहेगा अथवा में, अर्थात 2 आएंगे, उनमें से आपको 1 का जवाब देना है। और अगला क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 20वां, जो आपका आएगा विज्ञापन, जो भी आपको अथवा में मिलेगा और 4 अंक का होगा। अथवा में मिलेगा 4 अंक का होगा। यदि इस पेपर पैटर्न को देखा जाए तो पेपर पैटर्न बिल्कुल आसान है, एकदम सामान्य है। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी अलग चर्चा करते हैं कि भाई देखिए पेपर पैटर्न के अंदर हमने व्याकरण को देखा, तो ये जो हमारी व्याकरण रही है वो आपके 10 अंक की रही है, जो अभी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा जो क्षितिज किताब है, जो क्षितिज किताब है वो आपके रहेंगी भाई 34 अंकों की। क्षितिज किताब 34 अंकों की रहेगी, और कृतिका पुस्तक है वो आपके 10 अंकों की रहेगी। अपठित गद्यांश और पद्यांश है 12 अंकों का रहेगा, व्याकरण 10 की रहेगी। और आगे यदि हम बात करें पत्र और प्रार्थना पत्र की तो वो 4 अंक का, और विज्ञापन हम देखें तो वो भी आपका रहेगा 4 अंक का, और निबंध हम देखें तो वो निबंध रहेगा 6 अंक का। अब हम देखिए कि देखो प्रार्थना पत्र, विज्ञापन, निबंध, ये सारे के सारे अथवा में रहे, जिसमें प्रश्न संख्या भी आपने देखी होगी। ये 19वां प्रश्न था, ये 20वां क्वेश्चन था, ये 18वां क्वेश्चन था,
यानी कि 18वां 19वां 20वां यहाँ से ये लास्ट तीनों सवाल है जो अथवा में रहेंगे। ये जो अपठित थे वो तीसरा और चौथा क्वेश्चन था। और ये देखिए 10 नंबर की जो कृतिका थी उनमें से 2 एबीसीडी में है और 8 सवाल है वो प्रश्न उत्तर में है। देखिए 2-2 अंक के 4 है और एक सीधा 4 अंक का दे रखा है। जो आपका क्वेश्चन रहेगा एबीसीडी का 2 और एबीसीडी के अंदर भी 2 कौन कौन सा, एबीसीडी का 2 11वां और 12वां। और इसके अलावा जो आपका रहेगा 9वां और 10वां जो 2-2 अंक के होंगे और एक आपके अथवा में मिलेगा जो 4 अंक का होगा, सीधा 17वां क्वेश्चन होगा। अब देखिए हम आगे की चर्चा और करेंगे जिसमें मॉडल पेपर होगा उसको हम समझाएंगे। धन्यवाद।